Hello, good morning to all of you. Come to the Commerce House. शेर राकेश रोशन फिर से आपका स्वागत करते हैं। आइए आज जो हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप का कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस को देखेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं, एक पिक्चर है आपके सामने, वो देखिए कि एक सपोर्ट्स का बात हो रहा है। अब सर क्वेश्चन आंसर आप करने चलोगे तो किसी भी बुक में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। लेट्स सपोज दैट 1 to 5, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व किया। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है, अगर हम चाहें तो सॉल्व भी कर लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आप केवल नोट करोगे, क्या इससे आपका काम चलेगा? आंसर इज नो सर। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला ये है कि सबसे पहले सर, आप खुद से जब करोगे तो आपको जो मज़ा आएगा या जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो सीधे आपको बोर्ड से छापने पे नहीं है। दूसरा चीज़, आपको ये देखना है कि सर एग्जामिनेशंस हॉल में आपको बैठना है आखिर में। क्लियर है? तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हाँ, लेकिन आप क्वेश्चंस को करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, तो उसके लिए सपोर्ट की आवश्यकता है। आप पिक्चर को एक बार से देखिए, ये बच्चा है और बचपन में इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, चलने को कौन सिखा रहा है? इसके पेरेंट्स, लेट्स फादर। लेकिन क्या ये जीवन भर इसके फादर इसके हाथ को पकड़ के चलाना सिखाएंगे? आंसर इज नो। तो अपने आप को आपको बिल्डअप करना है कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हाँ, एग्जाम्पल बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे, उसको आपको एक वे बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप सब लोग, हम लोग देखते हैं अपने घरों में, अगर पानी इकट्ठा हो जाता है, हम क्या करते हैं, उसके पैर के अंगूठे से उसको थोड़ा सा रास्ता बना देते हैं और पानी वो निकलने लगता है, अगर निकलने वाला है तो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर? उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आप देख लीजिए कि अपने पास एक बड़ा सवाल है आजकल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। सर ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, और फिर हम अकाउंट्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्या इसका कोई रेलेवेंसी है? बस मेरे हिसाब से अगर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कॉन्सेप्ट है, केवल आपको क्वेश्चन को रीड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अकाउंट्स के रिलेशन में बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स और बीएसटी के बारे में नहीं बात कर रहा, बिकॉज आपके पास जो क्वेश्चंस का प्रारूप होगा वो हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी में पढ़ोगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हिंदी मीडियम वाले क्या आंसर्स को हिंदी में करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हम एक जर्नल एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। अब इंग्लिश मीडियम वाला तो ऐसे कर दिया, हिंदी मीडियम वाला क्या ऐसे लिखता है? कभी आपने देखा है लिखते हुए? बोकड़ खाता नामे, तू यहाँ पे लिख के और लिखे मोहन पूंजी खाता। सर अगर आप प्योरली बात करते हैं कि आप हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम तो यही है। क्लियर है? तो अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव में हम ये देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कुछ और नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका है कि आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी। क्लियर है? पूरे इंडिया में लगभग जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के नाम पे आपको जो बेचा जा रहा है वो है इंग्लिश। मतलब आधी बातें हिंदी में और आधी बातें अंग्रेजी में। हम लोग भी यही कर रहे हैं। आपको हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में? नो, हम तो आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है? तो इसे इंग्लिश कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का सेशन।
आइए इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं एक बार और इसको पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 1 लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड। क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि पार्टनरशिप डिड में बातें लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसको, साझेदारी संलेख के अभाव में। साझेदारी संलेख है या नहीं है? नहीं है अपने पास। मोहन और श्याम एक फॉर्म में साझेदार है। निम्नलिखित मामलों में साझेदारों के दावों की सत्यता बताए यदि संसाधित संलेख में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आइए इसको एक बार इंग्लिश में देखते हैं। मोहन एंड श्याम आर पार्टनर इन ए फॉर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। क्या है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नहीं है? आप पीछे का लेक्चर पे जाकर देखिएगा, मैंने आपको क्लियर कर करवाया हुआ था। इफ डीड इज साइलेंट, इफ डीड इज मेंशन। क्लियर है? तो उस केस में 3-4 केसेस दे रखा है इसमें, और आपको इस पर ओपिनियन देना है। इसमें कोई सॉल्यूशन अभी नहीं करना है, ओपिनियन देना है कि क्या हो सकता है। पहला सवाल है आपके पास, पूछ रहा है मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर। मोहन कैसा पार्टनर है? एक्टिव पार्टनर है, और कहता है ही वांट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। क्या चाहता है? कि आपको हर साल 10,000 का सैलरी मिले। और क्वेश्चंस में कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब डिड में कुछ नहीं बोल रहा है कि आपको सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या इसका राइट वैलिड है? पहला अगर सवाल का आंसर देखिए, सर आंसर इज बिकॉज। क्यों? बिकॉज अगर पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो आपको किसी भी पार्टनर को, चाहे वो एक्टिव हो या एक्टिव नहीं हो, वो सैलरी आप नहीं दे सकते। सेकेंड, श्याम हैड एडवांस अ लोन टू अ फॉर्म। क्या दिया हुआ है श्याम ने? लोन दिया हुआ है फॉर्म को, एंड ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। अब देखिए डिड साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि 10% देना है तो देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे डिड अगर साइलेंट है तो क्या इसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? पहला सवाल। सर मिलेगा तो पक्का, लेकिन उसका रेट कितना मेंशन है? 6% पर एनम। तो वो कितना एलिजिबल है लेने के लिए? 6%, ना कि 8%। थर्ड है आपके पास, देखिए मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम कंट्रीब्यूटेड 50,000 एज अ कैपिटल। क्या लगाया हुआ है इन लोगों को? पूंजी लगाया हुआ है। एंड मोहन वांट्स दैट द प्रॉफिट शेयर इक्वली। ठीक है, तो हिंदी में एक बार देख लीजिए। मोहन और श्याम ने पूंजी के रूप में 20,000 और 50,000 फॉर्म में लगा रहे हैं। मोहन चाहता है कि लाभ हानि को वो बराबर में बांटे। चलिए जी, तो पूंजी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर वो लोग चाहते हैं, मोहन चाहता है कि लाभ हानि को बराबर बांटा जाए, अब उसके चाहने से कुछ नहीं होगा। तो क्या क्वेश्चंस में मेंशन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा? नहीं। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वैसे भी आपका लाभ हानि रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा। अगर मोहन चाहता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, उसका चाहना सही है। क्लियर है? एंड फोर्थ इज, श्याम चाहता है कि पूंजी पे 6% वार्षिक दर से ब्याज क्रेडिट किया जाए। श्याम वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। श्याम क्या चाहता है? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 6% ब्याज दिया जाए। चलिए जी, सवाल को देखते हैं एक बार। क्या ऐसा इसका चाहना सही है? चाहने से तो कुछ नहीं होता। चाहता तो हम भी हैं कि हम एरोप्लेन पे रोज बैठे, लेकिन क्या चाहने से हो जाएगा? नहीं सर, डिड में मेंशन करना पड़ेगा आपको। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 6% की जगह 60% कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे उसके चाहने से कुछ नहीं होगा। क्या यहाँ पे उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? आंसर इज नो। चलिए, होप सो ये इलस्ट्रेशन आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं हम अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। आइए एक दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं। Sajid and Wajid are two partners. Their profit and loss appropriation account as follow. ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिया हुआ है साजिद वाजिद, पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। और इसको देखिए कैसे प्रिपेयर्ड है। ये 160 है, अगर आपको व्यू नहीं हो रहा होगा तो $1,60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 160। सैलरी साजिद का ना दे रखा है, वाजिद का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन साजिद लोन एट द रेट ऑफ 10% per annum on 30,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में बांट। अब ये क्वेश्चंस है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना के दिया हुआ है कि ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। अब सवाल देखिए तो इम्पोर्टेंट है, कहता है देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। नो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है या नहीं है?
यहाँ पे लिखा हुआ है कोई सरकारी संलेख नहीं है, ठीक है। साजिद फील्स दैट ही हैज नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोच। और साजिद सोचता है कि उसके साथ सही नहीं हुआ है। अब इस सही हुआ या नहीं हुआ इसके लिए पहले आपको ये रॉन्ग जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है, रॉन्ग इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे फॉर्मेट तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन रॉन्ग इसलिए बना है कि अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो ना तो सैलरी दिया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, बट वो यहाँ पे नहीं पुटेड होगा, वो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल मतलब दो पार्टनर है तो 1:1 में। आइए एक बार देखते हैं न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या राइट। क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे करेक्टेड। क्लियर है? तो आपके पास प्रॉफिट तो दिया हुआ है तो ले लेते हैं हम बाय पीएल अकाउंट। कितना है आपके पास नेट प्रॉफिट? वो है 1,60,000। क्लियर है? अब देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो अभी ये जो यहाँ पे जो लेस कर रखा है इंटरेस्ट ऑन साजिद लोन, तो क्या करना पड़ेगा? अगर 30,000 का कैपिटल है और 10% पर एनम से किया हुआ है 3,000, क्या इतना दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा सर। तो सबसे पहला बात हमारे पास यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है उसको लेस करना पड़ेगा कितने से? 160 माइनस आपको घटाना पड़ेगा 30,000 पे, कितना हो जाएगा सर इंटरेस्ट? राइट, अगर एब्सेंस में पार्टनरशिप डेट है तो 30,000 इंटू 6%, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कितना लगा हुआ है? 6%, 1800 को लेस कर दोगे कितना बन जाएगा ये? 158,200। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ये 1,60,000 की जगह कितना होगा? 1,58,000। क्लियर है? चलिए अब बाकी ना तो सैलरी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट सीधे बांट दीजिए किसमें? साजिद और वाजिद में। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल में बांट दीजिए, तो ट्रांसफर कर दीजिए साजिद को और वाजिद। कितना है? बराबर, तो बराबर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 79,100 79 टोटल आपका कितना पड़ेगा? 8,200। क्लियर? तो ये राइट्स होगा आपका। क्लियर है सर? एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे। अब ये देख लीजिए यहाँ पे बोलता है साजिद सोचता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। अब साजिद क्या सोच रहा है आप देखिए, साजिद को कितना मिलता? साजिद को कितना मिलता? टोटल उसको अलाउेबल जो है कितना हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट 79,100 साजिद को मिल रहा है। 72,100 राइट वे में मिलना चाहिए था। ठीक है? अगर उसको पहले से जो मिला हुआ है क्या वो सही है? ये नहीं मिलना, ये नहीं मिलना। क्लियर है? और ये नहीं मिलना था। तो 40 और 6, 46 एंड 18, 46 और 18, तो इसके साथ वाकई गलत हुआ है। आप देखिएगा ये अमाउंट इसको ज़्यादा मिलता जबकि उसको पहले से कम मिला हुआ है। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको डिटेल्स में पहले एक बार रीड आउट करते हैं। सरिता एंड वंदना वेयर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है? सरिता एंड वंदना। In a firm sharing profit in the ratio of their capital contributed on commencement of business which were 4 lakhs and 3 lakh respectively। चलिए तो एक वर्क हम कर देते हैं। यहाँ पे आपको PSR कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है बट कैपिटल के फॉर्म में दिया हुआ है, और कैपिटल कितना इनका? 4 lakhs इंटू 3 lakhs। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है आप सारे जीरो को खत्म कर दो, 4:3, या दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 7 एंड 3 डिवाइडेड बाई 7। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट
आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट का प्रोविजंस दे रखा है। एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट rupees 50,000 or 10% of profit, whichever is more, will be donated for providing the school fee for specifically abled children। क्या कह रहा है कि हर साल 50,000 या नेट प्रॉफिट का 10% जो भी ज़्यादा होगा उसको हम दान दे देंगे। चलिए जी देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है, उसके हिसाब से हम दान देते हैं। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ 12% पर एनम। क्वेश्चंस दे दिया सर 12%, क्या अब दिया जाएगा इंटरेस्ट? दिया जाएगा, जो भी इनका कैपिटल होगा तो 12% के हिसाब से। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी दे दिया कि 10% पर एनम के हिसाब से इनको चार्ज किया जाएगा। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी बारे में दे दिया। सरिता एंड वंदना आर गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000 and 50,000 respectively। चलिए तो यहाँ सैलरी के बारे में बोल दिया कि सरिता को 10,000 का महीना और वंदना को 15,000 का महीना दिया जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग, कब का ये प्रॉफिट है? बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन वाज 6 लाख। मतलब प्रॉफिट आपके पास कितना है? 6 लाख का है, ऊपर के एडजस्टमेंट करने से पहले। द ड्राइंग ऑफ द सरिता एंड वंदना वेयर 2 lakhs and 2,50,000 respectively। Interest on drawing amounted to 10,000 and 12,500 for वंदना। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। एज्यूमिंग दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब सारा का सारा कैपिटल अकाउंट्स, एक ही कैपिटल अकाउंट्स खुले। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% दिया हुआ है। अगर ये अमाउंट निकाल के नहीं दिया रहता तो आपको क्या करना पड़ता? सीधे इनका जो ड्राइंग का अमाउंट है उस पर आपको क्या करना पड़ता? ये 2 lakhs into 10% एंड ऑन एन एवरेज कितना? 6 मंथ का। बट यहाँ पे अमाउंट निकाल के दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे अमाउंट को नहीं छेड़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं शुरुआत से। आपके पास सॉल्यूशन है, मैंने टाइम बचाने के लिए आपको सॉल्यूशन को यहीं पे दे दिया, आपको केवल अंडरस्टैंडिंग करा देता हूँ, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा घर पे। क्लियर है? चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में पहला नेट प्रॉफिट 6 लाख आया, देख रहे हैं आप। अब पहला पॉइंट था आपका 50,000 या नेट प्रॉफिट का 10% आपको दान देना है। चलिए तो 6 लाख का 10% कितना होता है जी? 60,000। 50,000 दोनों में से जो कौन सा हायर है? 60,000। 60,000 दे दिया। चलिए सैलरी के बारे में दिया हुआ है, सरिता का 10,000 का महीना और वंदना का 15,000 का। तो 2 सैलरी, सरिता 1,20,000, वंदना 1,80,000, टोटल 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए आप एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है? 12%। कैसे निकलेगा ये? 4 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा? 48,000। इसका वैसे ही वंदना का 36,000। क्लियर है? चलिए अब जो बाकी प्रॉफिट जो बैलेंस बच गया, आप इसको और इसको सम करोगे, यहाँ से यहाँ तक का सम करोगे और यहाँ से यहाँ तक के सम को माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 178,500। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:3। तो 1,78,500 को 4 डिवाइड बाई 7 एंड 3 डिवाइड बाई 7 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओके चलिए एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लीजिए, इन्होंने पूंजी कितना लगाया? तो बैंक से आया 4 lakhs एंड 3 lakhs। सैलरी ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से 1,20,000, वंदना का 1,80। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट ये प्रॉफिट में हिस्सा, इन्होंने ड्राइंग कितना किया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 2 लाख और 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बैलेंसिंग। अब बिकॉज ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड है तो यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्डिंग एक ही प्लेस पे किया गया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले इलस्ट्रेशन की। ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी इसके साथ में कर लेते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चंस में मैनेजर कमीशंस के बारे में दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा ये पार्टनर्स कमीशन नहीं है, मैनेजर कमीशन है। तो बिजनेस का खर्चा है वो कहाँ पे पुटअप होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? तो मैनेजर कमीशन के केस में 2 केसेस हो सकता है आपके पास। पहला ये बोल सकता है मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब बिफोर कौन से नेट प्रॉफिट पे? जो उसका कमीशन चार्ज करने के पहले का नेट प्रॉफिट है।
लेट अस सपोज दैट जो भी नेट प्रॉफिट आता है, एग्जांपल के तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि एक नेट प्रॉफिट है इनका 22,000, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सॉरी कमीशन 10%, सिंपल सा बात है, बिफोर में 2000। कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकता है, लैंग्वेज ध्यान से देखना पड़ेगा, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन आफ्टर, ठीक है। इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मान लेते यही नेट प्रॉफिट आया हुआ है, तो इसका 10% आप सीधे नहीं निकाल सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, रेट को नीचे प्लस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा 2000। ऐसा इसलिए करते हैं कि आफ्टर चार्जिंग है, मतलब उस नेट प्रॉफिट पे 10% देना है जो कि उसका कमीशन को लेस करने के बाद है। अगर 22,000 पे डायरेक्ट दे दोगे तो वो बिफोर में चला जाएगा। आप इसको वेरीफाई एक बार कर लीजिए, क्या ये 2000 लेस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है 20,000 उसका 10% है सर, यस। आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो एक वर्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। मैनेजर कमीशन ये कहाँ पे जाएगा, ये सारे के सारे जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिकॉज ये मैनेजर का कमीशन है। तो वर्ड को आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे अपने पास इलस्ट्रेशन भी है, हम आपको पॉइंट कराए थे पहले ही कि आप देखिए एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशंस जो है वो 5% है मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि बिफोर चार्जिंग है। चलिए जी, आइए इलस्ट्रेशन को एक बार रीड आउट करते हैं। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2 with a capital of rupees 5 lakhs and 3 lakhs respectively. Interest on capital is agreed 6% per annum and B is allowed to an annual salary of rupees 60,000. During the 18 year, the profit prior to the calculation of interest on capital, but after the charging B salary amounting to 1,80,000. देखिए ध्यान से, थोड़ा सा घुमा दिया आपको। नेट प्रॉफिट जो है 1,80,000 नहीं है, वो बी के सैलरी को डिडक्ट करने के बाद है। बी का सैलरी कितना है सर, 60,000, यानी कि नेट प्रॉफिट आपके पास कितना हो जाएगा, 2,40,000। क्लियर है। A provision of 5% of the profit is made in respect of commission to the, किसका कमीशन है, मैनेजर का, पार्टनर का नहीं है। आपको क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एसेट्रा, ठीक है। आइए इसको एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं आपको। क्या क्या इसमें प्रिपेयर करना है हम लोगों को, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट आपको दे रखा है, नेट प्रॉफिट जो है आपको जो दे रखा है क्वेश्चंस में, वो दे रखा है 180। हम क्या करेंगे, 180 में प्लस कर देंगे हम कितना, 60,000, बिकॉज ये डिडक्टेड है ऑलरेडी। कितना आ जाएगा मेरे पास, 240। और इसमें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले मैनेजर का कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना दे रखा है, 5%, 240 इंटू 5%, ये आएगा आपका 12,000। क्लियर है जी। बैलेंस नेट प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा, नेट प्रॉफिट अब जो बैलेंस है कहाँ पे जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना बैलेंस बचता है, आप इसको लेस करिए, 228, ठीक है सर। यहाँ पे 240 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी। अब मेन जो अपना इंपॉर्टेंट है वो बना लीजिए एक बार, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना आया हुआ आपका, 228। क्लियर है। चलिए उसके बाद बी का सैलरी देना है, ए का बारे में नहीं दिया है, तो बी सैलरी कितना है सर, 60,000।
फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। कैपिटल कितना है 5 एंड 3, तो आप निकाल लीजिए एक बार। 5 लाख का कितना परसेंट रेट देखा है 6%। 5 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 30,000। एंड इसका है 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 हाउ मच 18,000 कितना हो जाएगा 30 एंड 3 हो जाएगा सर 48,000। क्लियर है। उसके बाद और कुछ इसमें दे नहीं रखा है, तो बाकी जो प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। प्रॉफिट बैलेंस फिगर देख लीजिए, इधर का आपका कम होगा क्रेडिट साइड का 228, तो ऑब्वियसली इधर भी 228 होगा। बैलेंस देखिए कितना फिगर बच रहा है आपके पास, बैलेंस बच रहा है 120 का। 228 माइनस 60 माइनस 48 आपके पास बचेगा 120। 120 को आप ए और बी में बांट दीजिए। कितना है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, तो 3:2 का मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 निकाल लेते हैं एक बार। 120 to 3 divided by 5 72, 120 into 2 divided by 5 how much 48,000। क्लियर है। तो 72,000 एंड 48,000। होप सो आपको समझ में आया। चलिए आइए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल को लेते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा आप। पहले क्वेश्चंस को एक बार रीड करिए। छवि एंड निधि आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। देयर कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2012 वेयर 2,10,000 and 1,50,000 respectively. The partnership deed provides interest on capital 10% per annum. चलिए कोई दिक्कत नहीं है। The profit of the firm before interest for the year ended 31st March 2013 is 30,000। नेट प्रॉफिट आपके पास कितना है 30,000। चलिए अब बात करते हैं, आपसे डिमांड कर रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने का, और दो केस डिस्कस कर रहा है, केस नंबर ए एंड केस नंबर। आज आपका पीछे जो कॉन्सेप्ट आपने जो किया हुआ था तो फिर से रिवीजन हो जाएगा और शायद आपको वो बहुत अच्छे से समझ में। कहता है पहला कंडीशन देखिए, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व द लॉस। ये क्या है आइए देखते हैं। एंड सेकेंड है इफ डीड इज साइलेंट एज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ये बात कह रहा है। तो एक बार देखिए इसको, हमारे पास अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को हम ड्रॉ करने चलेंगे तो पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ध्यान में देना जरूरी है आपको। चलिए यहाँ पे अपने पास नेट प्रॉफिट कितना आया, वो है सर 30,000। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 30,000। और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर छवि है और दूसरा है निधि है, एक बार वर्किंग करके देखिए। इसका कैपिटल कितना था 2,10,000। 2,10,000 का 10% कितना होगा 30,000। क्लियर है 30,000। एंड इसका निधि का कैपिटल है 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10%। अब दोनों को सम करके देखिए ये कितना हो रहा है 36,000। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेट प्रॉफिट तो 30,000 है, क्या 36,000 का एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं? पीछे भी हमने डिस्कस किया हुआ था, अगर प्रॉफिट ही नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, पहला सवाल। ठीक है, तो इस केस में हम करेंगे क्या, तो हम क्वेश्चंस के कंडीशंस को चेक करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चंस बोलता है कि आपको इंटरेस्ट
देना ही देना है, मतलब आपको इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना है, चार्ज। क्लियर है? चाहे लॉस हो तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। इस केस में आप दे दोगे इंटरेस्ट को, और जैसे ही आप इंटरेस्ट को दोगे आपका ये प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे, लॉस हो जाएगा। तो पार्टनर कैपिटल में आपका लॉस ट्रांसफर हो जाएगा छवि और निधि को। और ये कैसे ट्रांसफर होगा, ये सारे कितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2। ये 3:2 में कितना लॉस हो रहा है, 6000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 3600 एंड 2000। क्लियर है? ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। ऑप्सो इतना समझ में आया। ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस कुछ नहीं बोले तो आप उस केस में क्या करोगे, क्या अपना दे पाओगे, नहीं सर। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट अपने पास कितना है, 30,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमारा निकल के आया है, 36,000। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मैक्सिमम कितना बढ़ने के लिए है, 30,000, क्योंकि एप्रोप्रिएट उतना ही का हम करेंगे जितना हमारे पास नेट प्रॉफिट है। अब इस केस में हमारे पास जो इंटरेस्ट है इसका है 21,000 और इसका है 15,000। अब इंटरेस्ट कैसे निकला होगा, कैपिटल पे। तो इस केस में कॉन्सेप्ट ये है कि आपका अगर प्रॉफिट शॉर्ट कर जाए तो जो इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया है वो कितना तक रिस्ट्रिक्ट होगा या कैसे बटेगा। तो इस 30,000 को हम कैसे रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में, या आप इंटरेस्ट रेशियो भी कह सकते हो, बिकॉज इंटरेस्ट तो निकला ही है कैपिटल पे। तो हम कैपिटल रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश कर सकते हैं। तो कैपिटल रेशियो हमारा कितना है, 2,10,000 इंटू 1,50,000। तो कैपिटल रेशियो आप निकालिएगा तो ये 7:5 आएगा। कैसे निकालेंगे आप, ऐसे निकालिएगा, ये आपको 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3735। ठीक है, ये कट कर देंगे आप, 3735। 7:5 में 30,000 को आप डिवाइड कर देंगे तो छवि का कितना हो जाएगा, 17,500 एंड का 12,500। इस केस में आपका कोई भी लॉस अराइज नहीं होगा। तो पीछे भी हमने डिस्कस किया हुआ था और एक टॉपिक में मैंने डॉलर भी साइन आपको लगाया हुआ था कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो अगर क्वेश्चंस बोलता है देना है तो देना है। यहाँ पे देखिए, एक बार लैंग्वेज को पढ़िए, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इन्वॉल्व लॉसेस टू द फॉर्म। यानी कि ये केस किसको डिस्कस कर रहा है, ये वाला के। तो देना है तो देना है, तो भैया ये इंटरेस्ट जो लॉस होगा वो भी तो पार्टनर्स में ही जाके बढ़ेगा। बस फर्क इतना होगा कि ऐसा अगर होगा तो ये जो लॉस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, और मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट है आपका कैपिटल रेशियो से। अगर दोनों सेम है तो कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट आपका सफिशियंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे के एग्जांपल में हमने किया प्रॉफिट वहां पे सफिशियंट था। बट शॉर्ट अगर कर जाए तो दोनों में से जो सिचुएशन दिया रहेगा वो करना है। अगर कुछ नहीं बोलता है तो आप उसको कैपिटल रेशियो में उतना ही तक रोक के रखोगे जितना आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। आप लॉस क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है सर, चलिए आइए एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल करते हैं जो कि गारंटी के बेस पे डिपेंड है। गारंटी का मतलब होता है श्योरिटी देना, श्योरिटी देना। आइए एक बार देखिए, ए बी एंड सी entered into partnership on 1st April 2013, share profit loss in the ratio of 4:3:3। यहाँ पे भी देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ 4:3:3। However, personally on A जो है personally guarantee that C share of profit after charging interest on capital 5% would not be less than 40,000 in year। कौन गारंटी दे रहा है, ये गारंटी दे रहा है किसको, सी को, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद तुम्हारा जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो हर साल 40,000 से कम नहीं होगा। अगर जो मेरा प्रॉफिट आता है उस पर अगर हिस्सा निकालना
हमारा सी का अगर ज़्यादा बनता है तो उतना दे देंगे, अगर कम पड़ता है तो कौन देगा, ए देगा। मतलब एक ही पार्टनर वो गारंटी दे रहा है। द कैपिटल इन्वेस्टेड वेयर 3 लाख, 2 लाख एंड 150 रेस्पेक्टिवली। आप डाल के देखिए, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,60,000। ठीक है, आइए एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट अपने पास कितना है, 1,60,000। तो पहले हम लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 160। ठीक है सर, चलिए पहला काम हम कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे निकलेगा, ए बी और सी, ए बी एंड सी। सिंपल है, आपके पास कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट का कैपिटल का रेट है 5%। ए का 3 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, जो भी अमाउंट है 15,000, 15,000। बी का है 2 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, कितना आएगा 10,000। अब ऐसे ही सी का आपका आएगा 1.5 लाख पे 5%, हो जाएगा 7,500। ठीक है, अब बाकी कुछ दिया नहीं है, अब प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो प्रॉफिट इसके किस में बटेगा, ए में, बी में और सी में। ठीक है, अब ए बी सी में तीनों ये प्रॉफिट बचेगा। बैलेंस बचता कितना है एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 160 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 7.5 बच जाएगा 1,27,500, 127,500। ये बैलेंसिंग। ये बटेगा कितना में, इसके किसके में, रेशियो आपका 4:3:3। ए का हिस्सा कितना आएगा 127 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, 3, 7, 3, 10, 4 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा इसका हिस्सा। अगर कैलकुलेट करके देखेंगे 1,27,000 को 10 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 12,750। 12,750 इंटू 4 आपका 51,000 आएगा, 1,000। ए का, बी का कितना आएगा 127,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, इसका आएगा 38,250। डी का कितना आएगा 127,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, इसका भी जाहिर सी बात है 38,250 है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, सी का जो प्रॉफिट आपने निकाला वो कितना आया 38,550, जबकि गारंटी कितना दिया हुआ है, उसको गारंटी दिया था ये ने कि तुम्हारा प्रॉफिट 40,000 से कम नहीं होगा। अब ये जो शॉर्ट कर रहा है बैलेंस अमाउंट, कितना शॉर्ट कर रहा है 1,750 रुपये, वो कौन देगा, वो ए देगा। तो आपके पास जो 51,000 का जो ए का जो प्रॉफिट आया है उसमें 1,750 आप लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा 49,250। ए को, बी को कितना जाएगा 38,250 एंड सी को कितना जाएगा 38,250 प्लस ए ने जो इसको वापस किया है 1,750 का 40,000। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर गारंटी दिया गया है किसी पार्टनर के द्वारा पर्सनली, तो वो उसको अपने प्रॉफिट से डाल के उसमें ट्रांसफर। तो इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले जो रेशियो दिया हुआ है जो प्रॉफिट बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर कंपेयर करके देखेंगे क्या मेरा शॉर्ट हो रहा है। अगर शॉर्ट हो रहा है तो हम वहां से निकाल के उसको हम दे देंगे। क्लियर है। इसके बेस पे एक और एग्जांपल करते हैं जहां पे दो पार्टनर ने साइमल्टेनियसली गारंटी दिया हुआ है। आइए उसको एक बार देखते हैं। आइए एग्जांपल को एक बार रीड आउट करिए। ए, बी and C are partners sharing profit loss in the ratio of 3:2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है 3:2:1 और एनुअल प्रॉफिट इन्होंने कितना कमाया है 24,000। कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर इफ C शेयर ऑफ मिनिमम प्रॉफिट गारंटेड बाय
ए एंड बी इज ₹12,000। मतलब ए और बी दोनों ने मिलके 12,000 रुपया प्रॉफिट का गारंटी किसको दिया है? मिस्टर सी को। ये एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर है? चलिए, सबसे पहले अपने पास जो डेटा है वो क्या है? नेट प्रॉफिट है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 24,000, 24,000। ठीक है। अब बाकी इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप एक बार डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए। तो प्रॉफिट इसमें बटेगा ए, थोड़ा सा जगह छोड़ के, ए एंड, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बाकी 24,000 ही बटेगा। और 24,000 बटेगा कैसे? बैलेंसिंग फिगर ये 24,000, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करना क्या, ये वर्किंग नोट है, आप 24,000 को पहले बांटेंगे। 24,000 इंटू, कहीं पे कर लेते हैं डायरेक्ट, 24,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 32516, 3 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 12,000। क्लियर? बी का शेयर्स होगा 24,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, दैट मीन्स निकल के आएगा ये 8,000। एंड सी का 24,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, ये निकल के आ जाएगा आपके पास 4,000। अब ये रेशियो निकल के आया। अब आप देखिए यहाँ पे कि हमारे पास जो गारंटी दे रखा गया था किसको? सी को, कितने का? मिनिमम 12,000 का। तो हम ये देखेंगे कि इसको तो चाहिए और 8,000 और इसको चाहिए, क्योंकि आपने गारंटी किया हुआ है कि आपको 12,000 तो मिलेगा। तो ये 8,000 जो गारंटी दिया है किसने दिया है? मिस्टर ए और मिस्टर बी ने। तो इन्हीं लोग द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो रेशियो कौन सा होगा? देखिए 8,000 को ये लोग बांटेंगे, कौन बांटेगा? ए और बी। अब देखिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, मीन्स सी को एक बार साइड कर देते हैं तो बच गया कितना? 3:2। तो ए और बी इस लॉस को कैसे बांटेंगे? 3:2 में। तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 8,000 इंटू 3 और 3:2 में बटेगा 3:2, 3 to 5, 3 डिवाइड बाई 5, 8,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ये आपके सामने निकल के आ रहा है। कितना आएगा? 3 8 का 24, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 4800 आएगा, और इसको आप डिवाइड करोगे आ जाएगा 30। तो इतना ये लोग बियर करेंगे। तो यहाँ से क्या कर दें हम? लेस कर देते हैं। लेस सी गारंटी कितना? 4800। यहाँ से लेस सी गारंटी 3200। बैलेंस इसका कितना बच गया? कलर ले लीजिए एक बार। इनका बच गया 7200 का बच गया 4800। एंड यहाँ पे आके जुट जाएगा ए से और बी से ना, कितना? जितना उन्होंने छोड़ा है 38 एंड 32 जगह 8,000। आप कर देख लीजिए 4,000। तो ये सर गारंटी का क्वेश्चन है आपका। आई थिंक कुछ मैंने एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने कर लिया, और लास्ट पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारा क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते, बट मोटा मोटी या जितना हमने किया था प्रोविजंस उसके हिसाब से बहुत कुछ कवर अप कर लिया है। लास्ट में एक सेंटेंस के साथ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
कुछ नहीं करने से कुछ करना तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में डालिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। और लास्ट में आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और पूरे स्लाइड्स को चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक को एक बार थॉरोली वीडियो को देखिए आप, और एक साथ इकट्ठे देखिए और उस पर आप रिविजन्स कीजिए और बैठ के उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबक है।